नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम 9th क्लास को मोशन चैप्टर के MCQs कराएंगे जो हमने फिजिक्स बाय प्रोफेसर SC वर्मा की बुक से लिए हैं। अब इससे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स 9th क्लास से 12th क्लास के बीच हैं और उन्हें फिजिक्स के नोट्स की आवश्यकता है तो वो हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। इसके अलावा जो बाकी वीडियोज़ हैं 9th क्लास की, हमने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी उसमें दे दिया है। अब पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी पार्टिकल जो हमारा मूव कर रहा है उसकी स्पीड है कांस्टेंट। तो दिस मीन्स पहला, पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पासिस। तो अगर पोजीशन वही रहती है जो टाइम के साथ साथ, तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ। इसके अलावा ये कह रहा है इट्स एक्सेलरेशन इज 0, तो ये भी गलत है क्योंकि इसकी स्पीड कैसी है यहाँ पे कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आगे है, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसका सही आंसर है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इसका मतलब है कि वो बराबर समय में बराबर दूरी कवर करेगा। तो हमारा सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पहला ऑप्शन, द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट पे नहीं, वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारा बी ऑप्शन है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कि पार्टिकल कर्व्ड पाथ से मूव कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड, द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल, नहीं। द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा सही है। क्यों? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है ग्राफ, ये कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज सेड टू बी इन फर्स्ट रेस्ट, नहीं। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वांटिटी हैज ए वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी द। तो हम जानते हैं ऐसी क्वांटिटी जो नेगेटिव हो सकती है। पहला स्पीड, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। दूसरा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो इसी तरह वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, तो ऑप्शन बी, यानी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर अ ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज इज गिवन इन यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो द क्वांटिटीज आर, तो मीटर पर सेकेंड होती है हमारी स्पीड की या वेलोसिटी की। तो अगर हम देखें कि किसके बीच का ग्राफ हमें वेलोसिटी या स्पीड देता है, तो हम पाएंगे एक्सेलरेशन और टाइम, यानी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का अगर हम ग्राफ खींचें तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है एक्सेलरेशन एंड टाइम।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द, तो हम जानते हैं जो हमारा ग्राफ होता है स्पीड और टाइम का वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट मीटर बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका एक्सीलरेशन होगा 0, कांस्टेंट, नेगेटिव, वेरिएबल। तो अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो होगा वेरिएबल, यानी कि एक्सीलरेशन लगातार बदल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, यानी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, यानी अगर हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हमारा टाइम है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे दिखा रखा है जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है और जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पे है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो नहीं, मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर मूव्स विद अ वेरिएबल वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ना तो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ना ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऑप्शन है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आप, डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा रखा है हमने, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो अगर हम देखें तो हमारा टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जबकि अगर हम देखें डिस्टेंस 1, 2, ये 3 मीटर पे है, यानी 1 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 2 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 3 सेकेंड पे भी 3 मीटर। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज गिवन इन, स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा तभी स्पीड है। मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, नहीं, ये भी गलत है क्योंकि स्पीड तो चेंज हो रही है। अगला कह रहा है मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो स्पीड और टाइम का ग्राफ है ये, इसमें वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या बचा, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब भी स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वो मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड और टाइम ग्राफ दे रखा है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बदल रही है स्पीड, फ्लक्चुएटिंग स्पीड, नॉन जीरो एक्सीलरेशन है, या फिर कांस्टेंट स्पीड है। तो हम ग्राफ को देखते हैं, हमारा वाई एक्सिस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि एक्स एक्सिस टाइम को। तो हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब है स्पीड एक समान है और टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड हमारी एक समान है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मूव्स विद अ
कांस्टेंट स्पीड। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर आपने किसी पत्थर को एक रस्सी से बांधा और आप उसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, सर्कुलर मोशन। तो ये कह रहा है सर्कुलर मोशन में द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स, नहीं, क्योंकि वो चेंज हो रहा है बार बार, तो डायरेक्शन बदल रही है तभी वो गोल गोल घूम रहा है, तो ये नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, यानी कि मोशन की जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार बदलेगी, क्योंकि आप गोल गोल घुमा रहे हो तो उसमें डायरेक्शन चेंज होगी हर वक्त। तो यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।